जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अभी आप लोगों के सामने अध्ययन लेकर के उपस्थित हुए हैं। अध्ययन के क्रम में हमने श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम अध्याय समाप्त किया और प्रथम अध्याय समाप्त करने के बाद में आज द्वितीय अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और हम शब्दार्थ अध्ययन और पाठ का अभ्यास करते हैं। प्रथम अध्याय में हमने अध्ययन किया कि भक्ति माता जब दुखी हुई, नारद जी से मुलाकात हुई, नारद जी ने बताया कि कलयुग कारण है। तो भक्ति माता प्रश्न करती है, अगर कलयुग कारण होता तो परीक्षित ने कलयुग को क्यों नहीं भगाया, भगवान ने क्यों नहीं भगाया? तो नारद जी कहते हैं, देखो परीक्षित ने इसलिए नहीं भगाया कि भगवान नाम का बहुत बड़ा महत्व है कलयुग में, इसको देख करके नहीं भगाया। और भगवान अरे इसका तो नियम ही है कह करके इतना चुप बैठते हैं कलयुग में, इसलिए भगवान भी नहीं भगाते हैं। ऐसा बताया। ऐसा बताने के बाद में भक्ति माता नारद जी की प्रार्थना करती है। यहाँ तक हमने कल अध्ययन किया था। आइए आज आगे बढ़ेंगे और हम शब्दार्थ अध्ययन कुछ दिन करने के बाद में फिर कथा का अभ्यास भी हम यहीं से करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अध्याय। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? वृथा खेदयसे बाले, अहो चिंतातुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। बाले माने हे बाले, हे भक्ति, ये संबोधन है। आकारांत शब्द में, स्त्रीलिंगी आकारांत शब्द में एकार आ गया तो समझ लो संबोधन है। सीते आ गया तो हे सीता, राधे आ गया तो हे राधा, गीते आ गया तो हे गीता। वैसे ही बाले माने हे बाला, वृथा माने व्यर्थ, खेदयसे माने खेद करती हो, व्यर्थ खेद कर रही हो। अहो अहो कथम चिंतातुरा, कैसे चिंता से आतुर हुई हो? कोई चिंता तो नहीं, बिना अर्थ क्यों चिंता से आतुर हो रही हो? क्योंकि श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर। श्री कृष्ण चरणाम भोजम माने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को, श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण, चरण माने चरण, अम्बोज माने कमल, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को स्मर माने स्मरण करो। दुखम गमिष्यति, दुखम माने दुख, तुम्हारा दुख, गमिष्यति माने चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का चरण का स्मरण करो, तुम्हारा दुख चला जाएगा। नारद जी बताते हैं। तो भक्ति माता पूछती है, अरे किसी का गया क्या आज तक? तो नारद जी कहते हैं, हाँ चला गया, बहुत का चला गया। बोले किसका? द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मलात्, पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्ण क्वापि नो गतः। कौरव कस्मलात् माने कौरव के दुख से, एन माने जो भगवान ने, द्रौपदी माने द्रौपदी की, परित्राता माने रक्षा की थी। जो भगवान श्री कृष्ण ने कौरव के दुख से द्रौपदी की रक्षा की थी। और गोप सुंदर्य पालिता, गोप सुंदर्य माने गोपियों को, गोप सुंदरियों को, पालिता माने पालित किया था। स कृष्ण माने वह भगवान श्री कृष्ण, क्व अपि न गतः कहीं भी नहीं गए। काई को चिंता करती हो? भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की भी रक्षा की थी और गोप सुंदरियों की भी रक्षा की थी, वो कहीं नहीं गए, वो मिलेंगे, काई की चिंता करती हो? कह करके नारद जी कहते हैं। और त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका, त्वयाहुतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। त्वं तो माने तुम तो, त्वं तो तुम तो, तस्य प्रिया भक्ति ही, तस्य माने ओ भगवान श्री कृष्ण की, प्रिया भक्ति ही माने प्रिय भक्ति हो, सततम माने निरंतर, प्राणतः अधिका प्राण से भी अधिक, प्राणतः माने प्राण से भी, अधिका माने अधिक, प्रिया भक्ति माने प्रिया भक्ति हो। तो या हुतस्तु भगवान याति नीच गृहेषु अपि। तो या तुमने, आहुतस्तु बुलाने पर तो, अगर तुमने बुलाया तो,
भगवान माने भगवान नीचा गृहेषु अपि याति। नीचा गृहेषु अपि माने नीचों के घर में भी, नीचों के घरों में भी, याति माने प्राप्त होते हैं या तो जाते हैं भगवान से भगवान। और केवल इतना नहीं, सत्यादि त्रियुगे बोधा वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तो केवला भक्तिरे ब्रह्म सायुज्य कारिणी। सत्यादि त्रियुगे माने सत्य आदि तीनों युगों में, सत्य त्रेता द्वापर इन तीनों युगों में मुक्ति साधकौ माने मुक्ति के साधन, बोध वैराग्य ज्ञान और वैराग्य थे। बोध माने ज्ञान, वैराग्य माने वैराग्य, ये दोनों थे। कलौतु माने कलयुग में तो, केवला माने केवल, भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य कारिणी, ब्रह्म सायुज्य कराने वाली हो अथवा मुक्ति दिलाने वाली हो कलयुग में। सत्य आदि तीनों युगों में तो ज्ञान और वैराग्य के द्वारा मुक्ति मिलती थी, लेकिन कलयुग में केवल भक्ति से, क्योंकि ज्ञान न किसी को हो पाएगा पूरा, न किसी को पूरा वैराग्य होगा, इसलिए भक्ति ही बहुत अच्छा मार्ग है कलयुग में। अब इति निश्चित्य चिद्रूप सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीं कृष्ण बल्लभां। चिद्रूपः माने चैतन्य रूप वाले, परम आनंद चिन्मूर्ति ही, परम आनंद चैतन्य मूर्ति भगवान ने, इति निश्चित्य माने ऐसा निश्चय करके, इति निश्चित्य माने ऐसा निश्चय करके, कृष्ण बल्लभां सुंदरीं त्वां ससर्जः। कृष्ण बल्लभां माने भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, सुंदरीं माने सुंदरी, त्वां माने तुम्हें, ससर्ज माने सृष्टि की थी। भगवान ने ऐसा ही विचार करके तुम्हारी सृष्टि की थी। और सृष्टि करने के बाद में फिर तुमने क्या किया? बद्ध्वांजलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत कृष्ण मद्भक्तान् पोषयेति च। अंजलिं बद्ध्वा त्वया पृष्टम, अंजलिं बद्ध्वा माने अंजलि बात करके, त्वया माने तुमने, पृष्टम माने पूछा, एकदा माने एक दिन की बात। क्या पूछा? किम करोमि इति, मैं क्या करूं कह करके पूछा भगवान से। तो त्वां माने तुम्हें, कृष्ण माने भगवान श्री कृष्ण ने, तदा माने उस समय, आज्ञापयत माने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? मद भक्तान पोषय इति। मद भक्तान माने मेरे भक्तों को, पोषय इति माने पोषण करो कह करके भगवान ने आज्ञा दी। और आज्ञा देने के बाद में तुमने क्या किया फिर? अंगीकृतं त्वया तद वै प्रसन्नो बुद्धरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य काविमौ। त्वया माने तुमने, तद माने वह आज्ञा, अंगीकृतम माने स्वीकार किया, तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार की। और तदा माने उस समय, हरि ही प्रसन्न अभूत, हरि ही माने भगवान श्री हरि, प्रसन्न माने प्रसन्न, अभूत माने हो गए। भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद में क्या किया? मुक्ति में दासीम ददौ, मुक्ति माने मुक्ति नाम की, दासीम माने दासी, तुभ्यम माने तुम्हें, ददौ माने दे दिया भगवान ने। और इमौ ज्ञान वैराग्य कौ ददौ, इमौ माने ये दो, ज्ञान वैराग्य कौ माने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र के रूप में, ददौ माने दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति नाम की एक दासी तुम्हें दी, और ज्ञान वैराग्य नाम के दो पुत्रों को दे दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति जिसके अंदर होती है, मुक्ति तो उसके लिए दासी ही रहेगी, क्योंकि भगवान ने भक्ति को मुक्ति दासी दी है। और ज्ञान और वैराग्य बेटे होंगे, छोटे ही होंगे भक्ति से, इसलिए भक्ति बहुत बड़ी है। ये बात यहाँ से हमें ज्ञात होता है। और नारद जी और कहते हैं, पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोसि च भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम्।
स्वेन रूपेण मैंने अपने रूप से, वैकुंठे मैंने वैकुंठ धाम में, त्वम मैंने तुम, पोषणम मैंने पोषण, करोसी मैंने करती हो। वैकुंठ धाम में अपने रूप से तुम पोषण करती हो वहां के भक्तों को, लेकिन भूमौ मैंने पृथ्वी में, भक्त विपोषाय मैंने भक्तों के पोषण के लिए, भक्त मैंने भक्तों के, विपोषाय मैंने पोषण के लिए, तो या मैंने तुमने, छाया रूपम कृतम मैंने छाया रूप की, छाया रूप का धारण किया। ऐसे कहने का तात्पर्य यह है, मूल रूप से भक्ति रहती है भगवत धाम में, लेकिन पृथ्वी पर केवल छाया रूप में ही भक्ति विराजमान रहती है। छाया रूपम तो या कृतम। अब क्या हुआ फिर? मुक्तिम ज्ञानम विरक्तिम च सह कृत्वा गता भुवि, कृतादि द्वापरस्यान्तम महानंदेन संस्थिता। मुक्तिम माने मुक्ति, ज्ञानम माने ज्ञान, विरक्तिम च माने वैराग्य भी, सह कृत्वा माने साथ में लेकर के, भुवि गता माने पृथ्वी पर तुम गई हो। अर्थात मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य, मुक्ति अपनी दासी, ज्ञान और वैराग्य दो बेटे, इन तीनों को लेकर के तुम पृथ्वी पर आई हो। और कृतादि द्वापरस्यान्तम महानंदेन संस्थिता। कृतादि द्वापरस्यान्तम माने सत्य त्रेता द्वापर युग के अंत्य तक तो महानंदेन माने बहुत आनंद से, संस्थिता माने रही हो। क्योंकि द्वापर युग तक तो सत्य त्रेता द्वापर में तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के बहुत उपासक थे, इसलिए बहुत आनंद से रही हो। लेकिन अब जब लगा कली आने के बाद में क्या हुआ? कलौ मुक्ति क्षयम प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता, तोदाज्ञया गता शीघ्रम वैकुंठम पुनरेवसा। कलौ माने कलियुग में, पाखंड आमय पीड़िता, पाखंड माने पाखंड रूपी, आमय माने रोग से, पीड़िता माने पीड़ित हो गई हो। पाखंड रूपी रोग से कलयुग में आप पीड़ित हुई हो। और मुक्ति ही माने मुक्ति, क्षयम प्राप्ता माने क्षय में प्राप्त हो गई। पाखंड रूपी रोग से पीड़ित होकर के मुक्ति क्षय को प्राप्त हो गई, यानी कि सब पाखंडी हो गए तो मुक्ति का कोई काम ही नहीं आया। कहने का तात्पर्य, बाइक आप रखो घर में, नई बाइक ले आओ और घर में रखो, घर में कम से कम 3 साल रखो चलाए बिना, तो चलेगा नहीं, वो बाइक चलेगी नहीं, क्योंकि वो बाइक बिगड़ जाएगी, क्योंकि काम में प्रयोग में नहीं ले रहे हैं तो बिगड़ जाएगी। ऐसा ही अगर मुक्ति का कोई प्रयोग नहीं आया तो पीड़ित हो गई, पाखंडामय पीड़िता। और तोदाज्ञया माने तुम्हारी आज्ञा से, शीघ्रम माने बहुत जल्दी, पुनः एवं फिर, सा माने वह, वैकुंठम गता माने वैकुंठ को चली गई। वो भक्ति तुम्हारी ही आज्ञा से वैकुंठ चली गई। तुमने कह दिया यहाँ कोई काम नहीं, मुक्ति का कोई काम नहीं, कोई मुक्ति चाहता नहीं, कोई भक्ति करता नहीं, तो भक्ति नहीं करोगे तो मुक्ति मिलती नहीं, तो क्या करें, तुम्हारा कोई काम नहीं कह करके भक्ति तुमने ही मुक्ति को वैकुंठ भेज दिया। वैकुंठम पुनरेवसा, अब वो कभी नहीं आएगी। तो आगे कहते हैं, स्मृता तो यापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च, पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। तो या तुमने स्मृता स्मरण किया तो, अत्रैव माने यही, मुक्ति ही माने मुक्ति, आयाति माने आती है, और याति च जाती भी है। अगर तुम बुलाओगी मुक्ति को तो मुक्ति यहाँ पर आएगी, और तुम कहो चली जाओ तो चली जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपके अंदर भक्ति हो तो आप मुक्ति को दासी बना सकते हैं, बुला भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं। पुत्रिक इमौ माने ये दो, पार्श्वे माने अपने नजदीक, स्वस्य एव रक्षितौ, स्वस्य एव रक्षितौ माने रक्षा किए हुए, स्वस्य एव माने अपने ही, पुत्रीकृत तोया माने तुमने, पार्श्वे एव माने नजदीक ही, पुत्रीकृत्या माने पुत्र बना करके इन दोनों को, स्वस्य अपने पुत्र बना करके इन दोनों को, रक्षितौ माने तुमने रक्षा की है।
तोया मैंने तुमने, पुत्री कृत्या मैंने पुत्र बना करके, इमौ मैंने ये दो ज्ञान और वैराग्य, पार्श्वे मैंने नजदीक, स्वस्या एव अपने ही पुत्र बना करके, रक्षित मैंने तुमने रक्षा की है। और क्या हुआ फिर कलयुग में? उपेक्षात कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंतां मुञ्चत्वा मुपायं चिन्तयाम्यहम्। उपेक्षातः माने उपेक्षित होने पर, कलौ माने कलयुग में तब सुतौ माने तुम्हारे पुत्र, मंदौ वृद्धौ जातौ, मंदौ माने मंद और वृद्धौ माने वृद्ध, जातौ माने हो गए। कलयुग में उपेक्षित होने के कारण तुम्हारे दो बेटे मंद और वृद्ध हो गए। तथापि फिर भी, त्वम माने तुम, चिंता माने चिंता को, मुंच माने त्याग करो, चिंता को परित्याग करो, उपायम माने उपाय, अहम माने मैं, चिंतयामी माने चिंतन करूंगा, मैं कोई उपाय चिंतन करूंगा, आप ये चिंता को परित्याग करो। क्योंकि कलिना सदृशा कोपी युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, गेहे गेहे जने जने। वरानने माने सुंदर मुख वाली हे भक्ति, वर माने श्रेष्ठ, आनन माने मुख, सुंदर मुख वाली हे भक्ति। कलिना सदृश माने कली समान, कह अपि युग नास्ति, कह अपि माने कोई भी, युग माने युग, नास्ति माने नहीं है, कली समान कोई भी युग नहीं है। तस्मिन माने उस कलयुग में, त्वाम माने तुम्हें, गेहे गेहे माने घर घर में, जने जने माने जन जन में, स्थापयिष्यामि मैं स्थापना करूंगा, क्योंकि कली समान कोई अच्छा युग नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें घर घर में और जन जन में स्थापना कराऊंगा। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। अन्य धर्मान माने अन्य धर्मों को, तिरस्कृत्य माने तिरस्कार करके अथवा अन्य धर्मों को पीछे रख करके, महोत्सवान माने भक्ति के महोत्सवों को, पुरस्कृत्य माने सामने रख करके, आगे ला करके, लोके माने लोक में, त्वाम माने तुम्हें, न प्रवर्तये माने मैंने प्रवृत्त नहीं कराया तो, आपको स्थापित नहीं किया तो, तदा माने उस समय, अहम माने मैं, हरे हे दास न भगवान का दास नहीं हूँ। सभी धर्मों को तिरस्कार करके भक्ति का ही जो मार्ग है उसे अगर आगे नहीं मैंने लाया तो मैं भगवान का दास नहीं हूँ। और तोदन्विताश्चये जीवा भविष्यन्ति कलाभिः पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। त्वदन्विताः माने तुमसे युक्त अथवा भक्ति से युक्त, ये जीवा माने जो जीवे, यह कलौ भविष्यन्ति, यह कलौ माने इस कलयुग में, भविष्यन्ति माने होंगे, जो भक्ति से युक्त इस कलयुग में जो जीव होंगे। पापिनः अपि पापी भी अगर पापी हो तो भी, निर्भयम माने निर्भयता पूर्वक, कृष्ण मंदिरम माने भगवान श्री कृष्ण के का मंदिर अथवा भगवत धाम, गमिष्यन्ति माने जाएंगे। अगर कोई भक्त हो, थोड़ा बहुत पाप करते तो भी भक्ति से युक्त हो तो वो भी भगवान के धाम चले जाएंगे। तो भाई भक्ति ऐसी चीज है। और येषां चित्ते बसेदे भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। येषां चित्ते, येषां माने जिनके, चित्ते माने चित्त में, सर्वदा माने सर्वदा, प्रेम रूपिणी भक्ति ही बसेद
प्रेम रूपिणी माने प्रेम रूपिणी, भक्ति माने भक्ति, बसेत माने निवास करती है। जिनके चित्त में प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, ते माने उन लोगों को स्वप्ने ते अमलामूर्तयः, ते माने वे, अमलामूर्तयः निर्मल मूर्तियां, जो निर्मल मूर्ति है, निर्मल व्यक्ति है। स्वप्ने अपि माने स्वप्न में भी, किनाशम न पश्यन्ति, किनाशम माने यमराज को, न पश्यन्ति माने नहीं देखेंगे। जो भक्ति से युक्त है वो तो स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते हैं। और केवल इतना ही नहीं, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न प्रेतः माने प्रेत उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता, पिशाचः न पिशाच भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता, राक्षसः माने राक्षस भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता, वा असुरोपि माने असुर भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। भक्ति युक्त मनस्कानाम, भक्ति से युक्त मन वालों को, जिनके मन में भक्ति हो ऐसे लोगों को, स्पर्शने माने स्पर्श करने में, प्रभु न भवेत् माने क्षमतावान नहीं होंगे, स्पर्श नहीं कर सकते। प्रेत पिशाच राक्षस असुर कोई भी स्पर्श कर नहीं सकते। इसी विषय में एक बड़े सिद्ध संत हैं मस्तराम बाबा, वो मस्तराम बाबा जी एक दोहा बनाते हैं, उस दोहे को आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। प्रेत पिशाच छुए नहीं जो करे भगवद भक्ति, प्रेत पिशाच छुए नहीं जो करे भगवद भक्ति, भगवन नाम जो जपे मिले उसे दिव्य शक्ति, भगवन नाम जो जपे मिले उसे दिव्य शक्ति। हमारे श्याम शरण जी मस्तराम जी, इनकी रचना है, बड़ी अच्छी रचना है, वो बड़े अच्छे संत हैं, तो उन्होंने एक दोहा बनाया। तो हम बीच में आप लोगों को, क्योंकि हिंदी जब कथा करते हैं हिंदी भाषा में, दोहा बहुत अनिवार्य है और दृष्टांत भी अनिवार्य है। हम कम से कम आवश्यक अनुरूप सप्ताह में जितने भी दृष्टांत आवश्यक होते हैं वो दृष्टांत देते जाएंगे। प्रथम अध्याय में तो 2-3 दृष्टांत हमने दिए हैं और इस अध्याय में भी हम देते रहेंगे। आप लोग नित्य श्रवण करें और समय दें और तैयार भी करें, ये अनुरोध आप लोगों से। आइए आगे। अब न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा, हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। तपो भी न, तपस्याओं से भी नहीं होगा, तपस्या करने पर भी नहीं होगा। वेदैहि च माने वेदैहि च न, वेदों के द्वारा भी नहीं होगा। ज्ञानेन न, ज्ञान के द्वारा भी नहीं होगा। कर्मणा न, कर्म के द्वारा भी नहीं होगा। बोले क्या? भगवत दर्शन, भगवत दर्शन इनसे नहीं होगा। तो हरि ही भक्त्या साध्यते, हरि माने हरि भगवान, ही निश्चय ही, भक्त्या माने भक्ति से, साध्यते माने साध्य है। केवल भक्ति करने पर ही भगवान श्री हरि का दर्शन मिलेगा। बोले कुछ प्रमाण है इस विषय में? तो बताते हैं, प्रमाणम तत्र गोपिका। तत्र माने इस विषय में, गोपिका माने ब्रज की गोपियां, प्रमाणम माने प्रमाण है। ब्रज की गोपियां ही प्रमाण है इस विषय में, तो और कुछ नहीं। बोले ऐसी भक्ति थी कि एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण गौचारण के लिए गए थे और 2-4 सखियां एकत्रित हो गई, तो कहने लगी कि वो दही बिक्री करने के लिए जाना है। बोले कहाँ चले? तो एक ने कहा कि जहां भगवान श्री कृष्ण गौचारण कर रहे हैं वहां जाएंगे, क्योंकि क्या होगा वहां पर जाने पर? चलो सखी वहां जाइए, चलो सखी वहां जाइए, जहां बसत ब्रजराज, जहां बसत ब्रजराज। दही बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज, दही बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। एक कहने लगी चलो सखी वहां जाइए जहां बसत ब्रजराज। अरे वहां चलो जहां भगवान श्री हरि गौचारण कर रहे हैं। बोले क्यों? दही बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज, दही की बिक्री भी होगी और भगवत दर्शन भी होगा, वहां चलेंगे। कह करके सारी चली गई जहां पर भगवान श्री कृष्ण गौचारण के लिए गए थे।
भगवान श्री कृष्ण गौचारण कर रहे हैं और नीचे रास्ते में खड़ी होकर के दही की हंडी लेकर के गोपियां कहने लगी, अरे दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो कहने लगी। अब इधर दही बिक्री भी करती है, उधर मन से और दृष्टि से भगवत दर्शन भी करती है। थोड़ी देर में क्या होता कि इतना भावुक हो गई, इतना भावुक हो गई, मन भगवनमय हो गया, तो दही को नाम भूल गई ग्वालिन, ले लो जी कोई श्याम सलोना, ले लो जी कोई श्याम सलोना। दही को नाम भूल गई ग्वालिन, माने गोपियां दही का नाम तो भूल गई। वो कहने लगी, ले लो जी कोई श्याम सलोना, अरे श्याम ले लो, श्याम ले लो, श्याम ले लो कहने लग गई। लोग आ रहे हैं रास्ते से, पूछने लगे, पागल हो गई हो क्या, श्याम ले लो, क्या है श्याम? तो अरे उन्होंने कहा, अरे भूल गई, हम कह रही थी दही ले लो, लेकिन श्याम का नाम मुख में कब आया पता नहीं। तो कहने का तात्पर्य ऐसी भक्ति थी उनकी। तो प्रमाणम तत्र गोपिका, भगवत ऐसे भक्तों को ही दर्शन देते हैं, वो तो गोपी ही प्रमाण है। एक ही दृष्टांत मैंने आप लोगों को बताया। और दृढ़ाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते, कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थिता। नृणाम माने मनुष्यों का, जन्म सहस्रेण माने हजारों जन्मों से, भक्तौ माने भक्ति में, ही निश्चय ही, प्रीति माने प्रेम, जायते माने होगा। हजारों जन्म के प्रयास से ही भक्ति में प्रीति होगी। ऐसे भक्ति लगेगी नहीं। सबको पता है कि भक्ति करनी चाहिए, लेकिन लगती नहीं, क्या करें, क्योंकि वो हजारों जन्म का प्रयास सफल हुआ नहीं अभी। भक्त प्रीतिर ही जायते, लेकिन भक्ति होने पर क्या होगा? कलौ माने कलयुग में, भक्ति ही माने भक्ति बहुत आवश्यक है। कलौ माने कलयुग में भक्ति बहुत भक्ति आवश्यक है, क्योंकि भक्त्या माने भक्ति से, कृष्ण माने भगवान श्री कृष्ण, पुरः माने सामने, स्थिता माने खड़े होंगे। भक्ति करने पर ही भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े होंगे। और भक्ति द्रोह कराये च ते सिदन्ति जगत्रये, दुर्वासा दुखमापन्नः पुरा भक्त विनिंदकः। ये माने जो भक्ति द्रोह करा माने भक्ति से द्रोह करते हैं, ते माने वे, जगत्रये माने तीनों जगत में, सिदन्ति माने दुखी होंगे। भक्ति से द्रोह करने वाले तीनों जगत में दुखी होंगे, क्योंकि पूरा माने पहले, भक्त विनिंदक माने भक्त का निंदा करने वाला, भक्त का निंदक, दुर्वासा माने दुर्वासा ऋषि ने, दुखम माने दुख को, आपन्न माने प्राप्त किया। पहले भक्त के निंदक दुर्वासा ऋषि ने बहुत दुख प्राप्त किया जब अम्बरीश के साथ में पंगा ली थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, भक्तों के साथ में कभी द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखै, अलम ज्ञान कथालापै भक्तिरेकैव मुक्तिदा। व्रतैहि माने व्रतों से अलम क्या प्रयोजन, तीर्थैहि माने तीर्थों से अलम क्या प्रयोजन, योगैहि माने योगों से अलम क्या प्रयोजन, मखैहि माने यज्ञों से अलम क्या प्रयोजन, मख माने यज्ञ, और ज्ञान कथालाप माने ज्ञान और कथालापों से भी अलम क्या प्रयोजन, क्योंकि मुक्तिदा माने मुक्ति देने वाली भक्ति ही एका एव, केवल भक्ति ही है। यहाँ तक 21 श्लोक तब हमने अध्ययन किया। एक दुआ भी साथ में ली, एक दृष्टांत भी साथ में लिया। दृष्टांत और दुआ लेते जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत बड़ा काम में आएगा। जो कथावाचक हैं और शब्दार्थ पूरा का पूरा तैयार करेंगे आप लोग, और श्रीमद् भागवत का पाठ उससे भी ज्यादा आवश्यक है। शब्दार्थ पहले पाठ तैयार करें, शब्दार्थ तैयार करें, उसके बाद में कथा तैयार करेंगे। कथा भी यहीं से तैयार होगी, आप लोगों की निरंतरता रही तो आप लोग बहुत आनंद लें यहाँ से। हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग पूरा का पूरा तैयारी करेंगे। और पाठ की बात जो है, पाठ की बात यह है कि पाठ को मैं पहले बोलूंगा, बाद में आपको बोलना होगा। इस तरीके से पाठ तैयार किया जाता है, क्योंकि आप सुने नहीं तो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे, बोले नहीं तो आप पाठ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुनना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। जैसे आज का पाठ हो गया, मैं बताता हूँ, वृथा खेदय से बाले, वृथा खेदय से बाले, ऐसे करके मैं दोबारा बोलता हूँ, 2 बार बोलता हूँ। पहली बार जब मैं बोलता हूँ तो आप बढ़िया तरह से सुने, दोबारा जब बोलता हूँ तो आप बढ़िया तरह से उच्चारण करें। ऐसा करेंगे तो आपका पाठ बिल्कुल सही हो जाएगा।
कैसे समय देना पड़ेगा? इस वीडियो के साथ में पाठ जहाँ से शुरू होगा वहां से कम एक पाठ पहुंचाने में हमें 10 मिनट लगते हैं। तो उस 10 मिनट आप क्या करें, 2 घंटे शाम को सुने और पढ़ें भी इस वीडियो के साथ में। तो क्या होगा, आप कम से कम 12-14 बार पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। सुबह 1 घंटा समय दें और वीडियो के साथ में 3 घंटे होंगे। लगभग 18-20 बार आप वीडियो के साथ में पढ़ेंगे और वीडियो बंद करके आपको और 1 घंटा पढ़ना होगा। तो पूरा का पूरा पाठ आपका अच्छा होगा, बढ़िया तरह से आप पाठ कर सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है और स्पष्टता, शुद्धता और जल्दी तीनों गुण पाठ में होना चाहिए, यह निवेदन करते हैं। और आइए पाठ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जय श्री राधे। द्वितीयोऽध्याय। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले, वृथा खेदयसे बाले, अहो चिन्तातुरा कथम्, अहो चिन्तातुरा कथम्। श्रीकृष्णाचरणाम्भोजम्, श्रीकृष्णाचरणाम्भोजम् स्मर दुःखं गमिष्यति, स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता, द्रौपदी च परित्राता, येन कौरवकस्मलात्, येन कौरवकस्मलात्। पालिता गोपसुन्दर्यः, पालिता गोपसुन्दर्यः, सकृष्ण क्वापि नो गतः, सकृष्ण क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य, त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य, सततं प्राणतोऽधिका, सततं प्राणतोऽधिका। त्वया हुतस्तु भगवान्, त्वया हुतस्तु भगवान्, याति नीच गृहेष्वपि, याति नीच गृहेष्वपि। सत्यादि त्रियुगे बोध, सत्यादि त्रियुगे बोध, वैराग्यो मुक्तिसाधकौ, वैराग्यो मुक्तिसाधकौ। कलौ तु केवला भक्तिर्, कलौ तु केवला भक्तिर्, ब्रह्मसायुज्यकारिणी, ब्रह्मसायुज्यकारिणी। इति निश्चित्य चिद्रूपा, इति निश्चित्य चिद्रूपा, सद्रूपां त्वां ससर्जः, सद्रूपां त्वां ससर्जः। परमानन्दचिन्मूर्तिः, परमानन्दचिन्मूर्तिः, सुन्दरीं कृष्णवल्लभां, सुन्दरीं कृष्णवल्लभां। बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं, बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं, किं करोमीति चैकदा, किं करोमीति चैकदा। त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो, त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो, मद्भक्तान् पोषयेति च, मद्भक्तान् पोषयेति च। अङ्गीकृतं त्वया तद्वै, अङ्गीकृतं त्वया तद्वै, प्रसन्नो भूद्धरिस्तदा, प्रसन्नो भूद्धरिस्तदा। मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं, मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं, ज्ञानवैराग्यकाभिमौ, ज्ञानवैराग्यकाभिमौ। पोषणं स्वेन रूपेण, पोषणं स्वेन रूपेण, वैकुण्ठे त्वं करोषि च, वैकुण्ठे त्वं करोषि च। भूमौ भक्तविपोषाय, भूमौ भक्तविपोषाय, छायारूपं त्वया कृतं, छायारूपं त्वया कृतं। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च, मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च, सह कृत्वा गता भुवि, सह कृत्वा गता भुवि। कृतादिद्वापरस्यान्तं, कृतादिद्वापरस्यान्तं, महानन्देन संस्थिता, महानन्देन संस्थिता। कलौ मुक्तिक्षयं प्राप्ता, कलौ मुक्तिक्षयं प्राप्ता, पाखण्डामयपीडिता, पाखण्डामयपीडिता। त्वदाज्ञया गता शीघ्रं, त्वदाज्ञया गता शीघ्रं, वैकुण्ठं पुनरेव सा, वैकुण्ठं पुनरेव सा। स्मृता त्वयापि चात्रैव, स्मृता त्वयापि चात्रैव, मुक्तिरायाति याति च, मुक्तिरायाति याति च। पुत्रीकृत्य त्वयिमौ च, पुत्रीकृत्य त्वयिमौ च, पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ, पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ।
उपेक्ष्यात कलौ मन्दौ उपेक्ष्यात कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्चत्वा तथापि चिन्तां मुञ्चत्वा मुपायं चिन्तयाम्यहम् मुपायं चिन्तयाम्यहम् कलिना सदृशः कोऽपि कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मांस् तिरस्कृत्य अन्यधर्मांस् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये लोके त्वां न प्रवर्तये त्वदन्विताश्च ये जीवा त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाभिः भविष्यन्ति कलाभिः पापिनोऽपि गमिष्यन्ति पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम् निर्भयं कृष्णमन्दिरम् येषां चित्ते वसित भक्तिः येषां चित्ते वसित भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशम् न ते पश्यन्ति कीनाशम् स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः न प्रेतो न पिशाचो वा न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत् स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत् न तपोभिर्न वेदैश्च न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिः साध्यते भक्त्या हरिः साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः प्रमाणं तत्र गोपिकाः नृणां जन्म सहस्रेण नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर् कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर् भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः भक्तिद्रोहकराये च भक्तिद्रोहकराये च ते सिदन्ति जगत्त्रये ते सिदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः पुरा भक्तविनिन्दकः अलं व्रतैरलं तीर्थै अलं व्रतैरलं तीर्थै रलं योगैरलं मखै रलं योगैरलं मखै अलम ज्ञान कथा लापर अलम ज्ञान कथा लापर भक्तिरेकैव मुक्तिदा भक्तिरेकैव मुक्तिदा। जय श्री राधेश्याम। हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग बढ़िया तरह से पाठ तैयार करेंगे और पाठ तैयार करके हम ये भी बता रहे हैं कि केवल भागवत अध्ययन नाम का फेसबुक आईडी उससे अध्यापन भी करा रहे हैं और वहाँ छोटा सा वीडियो बना करके उस आईडी पे मैसेंजर में भेजेंगे और आप लोगों की कहीं कमजोरी रही तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा और आप लोग निरंतरता दें। आप लोगों को दृष्टांत हिंदी दोहा और भी यहाँ से मिलेंगे। यह निवेदन करता हुआ और एक विशेष निवेदन, आपके जितने भी मित्रगण हैं सनातन धर्म प्रेमी सनातन धर्म प्रेमी संस्कृत प्रेमी उन सभी को यह वीडियो भेजें। यह निवेदन करता हुआ मैं आप लोगों से विदा होता हूँ। जय श्री राधेश्याम जय श्री राधेश्याम जय श्री राधेश्याम।